हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 2.3 से क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। ये 1 से लेके 7 तक जो नंबर्स आपको दे रखे हैं इन्हें आपको मल्टीप्लाई करना है। चलिए फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं। पहले में है 2/5 मल्टीप्लाई 5 1/4। इन्हें मल्टीप्लाई करना है तो 2/5 को हम 2/5 लिख लेंगे और मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई। आगे मैं देख रहा हूँ कि ये एक मिक्स फ्रैक्शन है, तो मिक्स फ्रैक्शन को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कभी नहीं कर सकते, इसको पहले हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा। तरीका ये है कि बीच वाले की नीचे वाले से मल्टीप्लाई करते हैं और उसके अंदर ऊपर वाले को जोड़ देते हैं। यानी 4 5 20, 20 में 1 जोड़ देंगे तो ऊपर 21 हो जाएगा और नीचे 4 एज इट इज़ रहेगा। इसके बाद हम ये देखते हैं कि नीचे और ऊपर क्या कोई नंबर आपस में कट रहे हैं। मैं नीचे फोकस रखता हूँ तो पहले मैं 5 को देखूंगा तो 5 से 2 कट रहा है, नहीं कट रहा। 5 से 21 कट रहा है, नहीं कट रहा। अब मैं 4 को देखता हूँ, क्या 4 और 2 आपस में कट रहे हैं? कट रहे हैं। दोनों के दोनों 2 के टेबल में आते हैं तो 2 1 2 होता है और 2 2 4 होता है। अब यहाँ 2 बन गया, 221 से नहीं कटता है। इसके बाद मेरे पास यही ऑप्शन होता है कि ऊपर ऊपर की मल्टीप्लाई, नीचे वालों के नीचे वाले से मल्टीप्लाई। तो 21 1 21, नीचे 5 2 10। अब यहाँ पे मेरा ऊपर बड़ा नंबर आ गया है। बड़े नंबर आने पर आप अपने आंसर को मिक्स फ्रैक्शन में ज़रूर बनाया करें, क्योंकि वहीं से एक्चुअल पता चलता है कि असली आंसर क्या होगा। तो 21 की 10 से डिवाइड करनी पड़ेगी। तो 10 डायरेक्ट कर देता हूँ मैं, 10 2 20 होता है और रिमाइंडर आ गया है 1। तो यहाँ पता चल गया कि 2 पूरे पूरे हैं। इस बात का मतलब ये भी है जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर 21 रुपीज़ हैं, उनको 10 बच्चों में बराबर बांटना है तो 2 रुपये तो हर बच्चे को मिलने ही मिलने हैं, ये तो पक्की बात है। तो ये मेरा मेन आंसर है, ये बीच में आएगा और नीचे वाला नीचे ही रहता है और ये जो रिमाइंडर है 1 ये यहाँ पे ऊपर आ जाता है। इसका मतलब ये है कि 2 रुपये तो पूरे पूरे मिलेंगे ही हर बच्चे को और फिर उसके बाद थोड़ा सा इतना भी मिलेगा, यानी 1/10। 1/10 का मतलब हो गया 1 रुपये का 10वां हिस्सा, यानी 10-10 पैसे भी मिलेंगे। तो असली आंसर आपका यही होता है। जब ऊपर बड़ा नंबर हो तो ऊपर वाले को नीचे से डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन आप ज़रूर बनाएं। सेकंड पार्ट पे चलते हैं। 6 2/5 को मल्टीप्लाई करना है 7/9 से। तो ये तो अपनी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन फॉर्म में है नहीं, इसको ठीक करना पड़ेगा पहले। तो 5 6 30, 30 में 2 जोड़ा तो 32 ऊपर बन गया, नीचे 5 का 5 हो गया, मल्टीप्लाई 7/9। अब 5 से मैं देख रहा हूँ ना तो 7 कटता है ना 32 कटता है, 9 से भी ना 7 कटता है ना 32 कटता है। तो सिंपली मेरे पास यही ऑप्शन है कि ऊपर वालों की ऊपर से मल्टीप्लाई, यानी 32 को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7 2 14, ये 1 आ गया, 7 3 21, 22 आ गया, 224 तो बन गया है ऊपर और नीचे 5 9 45 बन गया। यहाँ भी ऊपर बड़ा नंबर है, नीचे छोटा नंबर है, तो मुझे डिवाइड करके आंसर मिक्स फ्रैक्शन में बनाना पड़ेगा। तो 45 का मैं टेबल पढ़ता हूँ जब, तो 45 का टेबल पढ़ते पढ़ते ये 4 पे जा रहा है, 180 माइनस किया तो यहाँ 4 आ गया, 22 में से 18 माइनस किया तो 4 आ गया, यानी 4 तो पूरे पूरे हैं। तो 4 बीच में लिखा जाएगा और नीचे वाली चीज़ नीचे ही रहती है। जो 45 से हमने डिवाइड किया है ना, ये यहाँ नीचे है, यहाँ भी नीचे ही रहेगा और ये मेरा मेन आंसर है, ये बीच में रहता है। तो बचा तीसरा रिमाइंडर, रिमाइंडर मुझको यहाँ ऊपर लिखना होता है। ये इसका आंसर हुआ। चलिए थर्ड पार्ट चलते हैं। 3/2 को मल्टीप्लाई करना है 5 1/3 से। तो 3/2 तो एज इट इज़ लिखेंगे, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, इसे हम ठीक कर लेते हैं। तो 3 5 15, 15 में 1 जोड़ेंगे तो 16 ऊपर बन गया, नीचे 3 एज इट इज़ रहेगा। अब ये 2 16 से कटता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, दोनों 2 के टेबल में आते हैं। ये 2 1 2 होता है और 2 8 16 होता है। यहाँ तो 1 बन गया, यहाँ इसका काम ख़त्म। यहाँ 3 है, 3 से 8 तो कटता नहीं है, लेकिन 3 से 3 पूरा पूरा कट जाता है। दोनों 3 के टेबल में आते हैं, 3 1 3 और 3 1 3। तो ऊपर मेरा बच गया 1 × 8, तो 8 1 8 ऊपर आ गया। नीचे 1 × 1, 1 1 1 होता है, 1 लिखने की ज़रूरत होती नहीं है। तो ये जो 8 है यही आपका आंसर है, ये होल नंबर में आ गया है। फोर्थ पार्ट चलते हैं। 5/6 को मल्टीप्लाई करना है 2 3/7 से।
तो इसे ठीक करना पड़ेगा पहले। तो 7 2 ज़ार 14, 14 में 3 जोड़ देंगे तो ये 17 हो जाएगा। ऊपर बन गया है 17, नीचे 7 एज इट इज़। अब ये 6 ना 5 से कटता ना ये 17 से कटता है। इसी तरह 7 5 से भी नहीं कटता, 17 से भी नहीं कटता। तो सिंपली ऊपर की ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वालों की नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 17 को 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 17 5 ज़र होता है 85, ऊपर बन गया है 85। 6 7 ज़ा 42 नीचे बन गया। ऊपर बड़ा नंबर है तो मिक्स फ्रैक्शन जरूर करना पड़ेगा। तो 85 को 42 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 2 ज़ार होता है 84, माइनस करके 1 आ गया, यानी 2 तो पूरे पूरे हैं। तो 2 मेरा मेन आंसर है, ये बीच में लिखा जाएगा। 42 नीचे है तो नीचे ही रहेगा, बचा तीसरा रिमाइंडर, ये यहाँ पे ऊपर आ जाता है। तो ये इसका आंसर हुआ। चलिए इसके बाद पार्ट करेंगे हम फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में मल्टीप्लाई करना है 3 2/5 को 4/7 से। तो इसको हमें ठीक करना पड़ेगा पहले। 5 3 ज़ार 15, 15 में 2 जोड़ेंगे तो ये 17 हो जाएगा। नीचे 5 एज इट इज़, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई और 4/7 इसके सामने। 5 से ना 4 कटता है ना 17, 7 से ना 4 कटता है ना 17, तो एक ही ऑप्शन है ऊपर की ऊपर से मल्टीप्लाई। तो 17 4 ज़ार होता है 68 और 5 7 ज़ार होता है 35। अब ऊपर बड़ा नंबर है तो मिक्स फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा। 68 को 35 से डिवाइड करना पड़ेगा। 35 1 ज़ार 35 होता है, माइनस करके 8 में से 5 3 आ गया, 6 में से 3 गया तो 3 आ गया। तो 1 तो मेरा मेन आंसर है, ये मुझे बीच में लिखना है। 35 नीचे है, नीचे ही रहता है, बचा तीसरा रिमाइंडर, ये हमारा यहाँ इसके ऊपर चला जाता है। तो 133/35 ये इसका आंसर हुआ। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, सिक्स्थ पे। इसे ठीक करना पड़ेगा मेरे को। 5 2 ज़ार 10, 10 में 3 जोड़ा तो 13 ऊपर बन गया और नीचे 5 मल्टीप्लाई 3। अब यहाँ तो मेरे पास 5 ही है, 5 से ना 13 कटता है ना 5 से 3 कटता है, तो कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। 13 3 ज़ार करना पड़ेगा, 39 हो गया। और 5 को मल्टीप्लाई 1 से करना पड़ेगा, जब यहाँ कुछ भी नहीं होता है तो 1 माना जाता है। तो 5 1 ज़ार 5 हो गया। ऊपर बड़ा नंबर है तो इस बड़े नंबर को नीचे वाले से डिवाइड करना पड़ेगा। 5 7 ज़ार 35 हो गया, 9 में से 5 गया 4, 3 में से 3 गया कुछ नहीं, तो मेन आंसर है मेरा 7। तो ये मेन चीज़ बीच में लिखी जाती है, नीचे नीचे ही रहता है, बचा तीसरा ये जो रिमाइंडर है ये ऊपर लिखा जाता है। तो 7 4/5 इसका आंसर हो गया। लास्ट पार्ट करते हैं। 3 4/7 को मल्टीप्लाई 3/5 से करना है, तो पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को ही ठीक करना पड़ेगा। 7 3 ज़ार 21, 21 में 4 जोड़ दिया तो ऊपर 25 बन जाएगा, नीचे 7 एज इट इज़, इंटू 3/5। अब 7 ना तो 25 से कट रहा है ना ये 3 से कट रहा है, 5 25 से कट रहा है, ये दोनों 5 के टेबल में आते हैं। तो 5 को 5 से डिवाइड करूंगा तो 1 आएगा, 25 को 5 से डिवाइड करूंगा तो 5 आएगा। अब ये 1 बन गया और 7 इन दोनों से कटता ही नहीं है, तो 5 मल्टीप्लाई 3, 5 3 ज़ार 15 बन गया है ऊपर, और नीचे 7 मल्टीप्लाई 1, 7 1 ज़ार बन गया है 7। ऊपर बड़ा नंबर है तो इसे मिक्स फ्रैक्शन बना लेते हैं। 15 से 7 से डिवाइड कर देते हैं, 7 2 ज़ार हो गया है 14, 15 में से 14 गया तो आ गया 1, यानी 2 तो मेरा मेन आंसर है, 2 तो है ही, ये पक्का आंसर है, ये बीच में लिखा जाता है, नीचे की चीज़ नीचे रहती है, बचा तीसरा ये जो 1 है रिमाइंडर ये यहाँ पे लिखा जाता है। तो 2 1/7 इसका आंसर हो गया। ये क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, आप देख रहे होंगे कि 1 2 3 ये सारे के सारे एक ही तरह के क्वेश्चंस हैं, एक ही तरह से इनको किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, विच इज़ ग्रेटर। यहाँ पे 2 क्वेश्चंस दे रखे हैं आपको और इनमें ये बताना है कि बड़ा कौन सा है। जैसे फर्स्ट को देखें, 2/7 ऑफ 3/4 ये वाला, और 3/5 ऑफ 5/8, यानी अगर इसका आंसर निकालें और हम इसका आंसर निकालें तो इन दोनों में से बड़ा कौन होगा। इसी तरह का इसका सेकंड पार्ट भी है। चलिए फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में दे रखा है 2/7 ऑफ 3/4, तो हम पहले इसका आंसर निकालेंगे। तो 2/7 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो यानी इसको मल्टीप्लाई करना है
3/4 से। अब मल्टीप्लाई में हम ये देखते हैं कि कोई ऊपर नीचे नंबर अगर कट रहा है तो उसे हम काट लेते हैं। तो मैं देखता हूँ कि 7 तो 2 और 3 किसी से नहीं कट रहा, लेकिन ये जो 4 है ये 2 से कट रहा है। 2 और 4 दोनों 2 के टेबल में आते हैं, तो दोनों को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो ये 2 1 ज़ा 2 हो गया और ये 2 2 ज़ा 4 हो गया, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब कुछ नहीं कट रहा ऊपर नीचे, तो 1 × 3 ऊपर आ गया है 3 1 ज़ा 3 और नीचे 7 2 ज़ा ये हो गया है 14। तो इसका आंसर मैंने निकाल लिया। दूसरे वाले का आंसर निकालते हैं। तो 3/5 ऑफ कीजिएगा, मल्टीप्लाई लेंगे और 5/8। अब यहाँ पे 5 से कटता मुझे दिखाई दे रहा है, दोनों 5 के टेबल में आते हैं। 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5। अब 8 ऊपर 3 से या 1 से किसी से नहीं कटता, तो हमारे पास सिर्फ यही ऑप्शन है कि ऊपर की मल्टीप्लाई ऊपर वाले से कर देंगे, यानी 3 1 ज़ा 3 और नीचे 1 × 8 यानी 8 1 ज़ा 8। अब ये इनके आंसर तो आ गए हैं, लेकिन बड़े और छोटे का हमें तब पता चलेगा जब नीचे के इनके डिनोमिनेटर सेम होंगे। यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है, ये 14 है और ये 8 है। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए ये जो नीचे के दो नंबर्स हैं इनका हम एलसीएम लेंगे, यानी डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम ले लेते हैं 14 और 8 का। सबसे पहले 2 से स्टार्ट करते हैं। अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड होता है तो हम 2 से ही स्टार्ट करते हैं। तो 2 से यहाँ दोनों ही हो रहे हैं। इसे 2 से डिवाइड करूंगा तो 7 आएगा, इसे 2 से डिवाइड करूंगा तो 4 आएगा। अभी यहाँ 4 2 से हो रहा है तो मैं 2 से ही अपने सवाल को चलाऊंगा। 7 तो 2 से पूरा डिवाइड होता नहीं है, तो 7 एज इट इज रहेगा। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ गया। नेक्स्ट फिर ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 से ही चलेगा सम। 7 होता नहीं है तो एज इट इज उतर जाएगा। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ गया। अभी यहाँ 1 हो गया, यानी इसका काम तो खत्म हो गया। इस 7 को 7 से ही डिवाइड किया जा सकता है। 7 को 7 से डिवाइड किया तो 1 आ गया। यहाँ ऑलरेडी 1 बन चुका था। तो ये जो साइड में आए हैं फैक्टर्स, ये हमको एलसीएम देंगे। तो 2 × 2 × 2 × 7 इनका प्रोडक्ट करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 7 ज़ा 56, यानी 56 एलसीएम है। तो इन दोनों के नीचे मुझे 56 ही बनाना है, यानी 3/14 के नीचे मुझे 56 बनाना है। और यहाँ पे 3/8 इसके डिनोमिनेटर को भी मुझे 56 ही बनाना है। अब मैं ये लगाऊंगा दिमाग कि 14 को क्या करूं ताकि 56 बन जाए। अब 14 से 56 बन रहा है, यानी छोटे से बड़ा बन रहा है, दैट मीन्स कि मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 14 का टेबल में 56 तक पढ़ूंगा तो 14 4 पे 56 आता है। 14 4 ज़ा 56 होता है। अब यहाँ 4 से किया है तो यहाँ भी मुझे 4 से ही करना पड़ेगा इक्वलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए, ताकि कोई फ्रैक्शन पे असर ना पड़े। अगर यहाँ 4 से किया तो यहाँ भी उसी नंबर से करेंगे। 3 4 ज़ा हो गया है 12। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ 8 को मुझे 56 बनाना है, तो 8 का टेबल में 56 तक पढ़ूंगा। तो 8 7 ज़ा होता है 56। अब यहाँ 7 से किया है तो ऊपर भी 7 से ही करना पड़ेगा। 3 7 ज़ा 21। अभी जो दो मेरे आंसर्स आए हैं फाइनली, एक तो आया है 12 56 और इस तरफ वाला आया है 21 56। अब नीचे तो दोनों के सेम हो गए। इस बात का मतलब ये हो गया कि दो बच्चे हैं, दोनों का 56 मार्क्स का पेपर हुआ है। एक के 12 नंबर आए हैं 56 में से, एक के 56 में से 21 नंबर आए हैं। तो नीचे बराबर होते ही हमें साफ समझ में आने लगता है कि नंबर कौन से ज़्यादा है कौन बड़ा है। तो 21 बड़ा है इसके अंदर, तो इधर मैं बड़े का निशान लगा दूंगा। अब मुझे अपना आंसर लिखना है इनकी फॉर्म में, जो मेरे क्वेश्चन बुक में दे रखे हैं ना, इसकी फॉर्म में। तो देयरफॉर ये जो 21 56 है ये किससे आया है? ये आया है इस वाली साइड से। और यहाँ पे क्या है 3/5 और 5/8, तो ये बड़ा है। तो देयरफॉर 3/5 ऑफ 5/8 इज ग्रेटर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को किया जाता है। चलिए इसका सेकंड पार्ट भी करते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर 1/2 ऑफ 6/7 एक है और दूसरा जो है 2/3 ऑफ 3/7 है। तो बारी बारी से इनके नीचे मैं सॉल्यूशन करता हूं। यहां 1/2 ऑफ का मतलब हो गया मल्टीप्लाई और 6/7। अब यहां 2 जो है 6 से मुझे कटता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि 2 के टेबल में 2 और 6 दोनों आते हैं। तो 2 1 ज़ा 2 हो गया और 2 3 ज़ा 6 हो गया।
अभी कोई नंबर ऊपर नीचे नहीं कट रहा है, नीचे 7 है, 7 से ना 3 कटता है ना 7 से 1 कटता है, तो 1 इंटू 3, 3 1 जा 3 तो हो गया है ऊपर, और 1 इंटू 7 यानी 7 1 जा 7 हो गया है नीचे। तो ये इसका आंसर आ गया। इसका आंसर निकालते हैं, 1/3 ऑफ कीजिएगा मल्टीप्लाई 3/7। यहाँ 3 नीचे और ऊपर ये मुझे कटते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमेशा कोई भी नंबर आपका ऊपर हो और नीचे हो, अगर वो सेम टेबल में आते हैं तो वो उसी टेबल से डिवाइड हो जाते हैं, इसी को हम कटना बोलते हैं। अब ये ऊपर और नीचे कहीं भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जस्ट इसके ऊपर ही हो, बस एक न्यूमरेटर में होना चाहिए, एक डिनोमिनेटर में होना चाहिए, कितनी भी दूर लेफ्ट राइट कहीं पे भी हो, बस ऊपर और नीचे होना चाहिए। यहाँ 3 यहाँ है लेकिन इसके ऊपर ये यहाँ है, तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि कितनी दूर है, बस एक न्यूमरेटर में हो और एक डिनोमिनेटर में हो। तो 3 और 3 दोनों कट जाएंगे, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, ऊपर 1 × 1 ये हो गया है 1। सर ये 2 नहीं है, यहाँ ये 2 है, मैंने 1 लिख दिया गलती से, ये 2/3 है। तो 2 1 जा 2, तो ऊपर तो ये 2 हो गया है, और नीचे 7 × 1, 7 1 जा 7 हो गया। अब मेरे फाइनल आंसर्स हैं, मैं देखता हूं कि नीचे की जो डिनोमिनेटर्स है ना वो बिल्कुल सेम है, यानी किसी बच्चे के 7 में से लेट सपोज 7 में से 3 मार्क्स आए हैं और उसी टेस्ट में 7 में से 2 मार्क्स आए हैं। तो नीचे की चीज़ जब सेम हो जाती है ना तो फिर हम ऊपर देखते हैं कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, जो बड़ा होता है वही बड़ा होता है। तो 7 में से 3 बड़ा है, यानी ये वाली साइड ग्रेटर है, तो ये नंबर बड़ा है। और ये किससे आया है, ये आया है 1/2 ऑफ 6/7 से। तो हम ये लिखेंगे अपने आंसर में, देयरफॉर 1/2 ऑफ 6/7 इज ग्रेटर। क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।